तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग में क्या रहने वाला है वो आप समझ गए होंगे टाइटल थंबनेल से। तो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं नई बाइक लेते समय कि मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। वो लोग सर्विस कॉस्ट की वीडियो देख के गाड़ी ले लेते, तो आगे जाके उन्हें थोड़ा सा मतलब इश्यूज़ फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ सर्विस कॉस्ट वाली वीडियो देखते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट वाली नहीं देखते। तो अभी ये सर्विस कॉस्ट क्या है और ये मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, तो अभी चलते हैं अपने स्टूडियो लोकेशन पे और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस कॉस्ट वर्सेस सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस कॉस्ट क्या होती है वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि सर्विस कॉस्ट में क्या क्या होता है, चेंज वगैरह, और मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर आप बाइक ले रहे हो तो समझो ये वाली जो बाइक है, तो ये अगर आप शोरूम से नहीं परचेस करते हो तो 1 साल में 4 सर्विसेज फ्री होती है बाइक की। तो उसमें बस आपको ऑयल का वगैरह जो कुछ सर्विस चार्ज है वही देना पड़ता है। तो सर्विस में क्या चेंज होता है, आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर, बस ये 2 चीज़ें इसके साथ चेंज होती है। तो ये हो गया इसका सर्विस चार्ज। और अगर आपकी AMC नहीं होती है तो आपको कुछ तो 600 या 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जो कि लेबर होते हैं, और उसके बाद में फिर वही 750 रुपीज़ आपके ऑयल फिल्टर के होते हैं। तो वो होता है सर्विस चार्ज। तो अभी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, तो फटाफट मैं अभी कैमरा अपने हाथ में लेता हूँ और आपको बता देता हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है एक। तो एग्जाम्पल के लिए आज हम लोग के सामने है NS200 बेस 6। तो ये जब बाइक आप परचेस करोगे ना गाइस, तब आपको शोरूम से इसकी 4 सर्विस फ्री मिलती है। बट अगर आप कम से कम भी करवाना चाहो तो 1 साल में 3 सर्विस करवानी ही पड़ती है बाइक की। तो सर्विस कॉस्ट में आपको बता देता हूँ। जो ऑयल फिल्टर इसका चेंज होता है और उसके साथ इसका ऑयल चेंज होता है, उसके कुछ 750 रुपीज़ होते हैं। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो फर्स्ट ईयर में आपको हर सर्विस में बस 3 सर्विस होंगी। अगर आपके किलोमीटर पूरे नहीं होते तो आपको इसकी 3 सर्विस करवानी है और आपको 750 रुपीज़ पे करने हैं। तो ये हो गई सर्विस कॉस्ट। तो अगर समझ लो सर्विस कॉस्ट का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर समझ लो इसका 1 साल हो गया और उसके बाद में आप AMC नहीं लेते हो। AMC होती है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जो कि 1600 रुपये की आती है, और कुछ केसेस में वो डिस्काउंट करके आपको 1400 रुपये तक मिल जाती है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि आपकी एक सर्विस की जो चार्जेस होते हैं ना, वो 600 से 700 रुपये होते हैं। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था, बट एक सर्विस के चार्जेस आपको 600 से 700 रुपये पे करने होते हैं। तो उसमें आपका मेन बता देता हूँ। आपके ब्रेक पैड्स हो गए और आपका एयर फिल्टर हो गया, आपका फ्यूल फिल्टर हो गया, ये सब उसमें चेंज नहीं होता। आपके पास व्हील ग्रीसिंग होगी, चेन फिटिंग होगी, पीछे का एक्सेल ग्रीसिंग होगा, और छोटे मोटे काम क्लच सेट, थ्रोटल सेट, जो कुछ भी होगा वो। तो इसमें आपको जो बाकी के काम होंगे, जैसे कि समझ लो आपको डिस्क पैड चेंज करना है, एयर फिल्टर चेंज करना है, तो उसके आपको एडिशनल पैसे पे करने पड़ते, क्योंकि वो आते हैं मेंटेनेंस वाले डिपार्टमेंट में। आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्विस कॉस्ट क्या होती है। तो सर्विस कॉस्ट में अगर आप मोटा मोटी अगर आप AMC नहीं लेते तो आपके वो 600 रुपये वो पकड़ लीजिए और ये 750 रुपये। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना होता है। तो अगर आप विदाउट AMC सर्विस करवाते हो तो 1350 रुपये में आपकी सर्विस हो जाती है, एक सर्विस, और AMC के साथ 750, और वो ऑलरेडी आप पे कर चुके होते हो AMC के। तो अभी आपको बता देता हूँ मैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट गाइज। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में हम लोग बात करेंगे। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देने वाला हूँ। तो इसकी चेन देख लो गाइज। तो अगर आप ऐसे ही चलाओगे ना तो ये चेन आपकी 1 साल में ही उड़ जाएगी। मतलब अगर आपकी बाइक ब्रांड न्यू भी है तो भी 1 साल में ख़राब हो जाएगा, अगर आप उसे प्रॉपरली क्लीन और ल्यूब नहीं करते हो तो भी फिलहाल ये गाड़ी थोड़ी पानी में चल रही है, और लास्ट हफ्ते ही करवाना चाहिए था बट टाइम नहीं मिला इसलिए करवाया नहीं। और ऊपर से ये एक बंदा है हमारा जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें होती है ना गाइज। अगर समझो इसका ये जो स्प्रॉकेट उड़ गया तो ये आता है मेंटेनेंस कॉस्ट में, क्योंकि आपको ये पूरे पैसे पे करने हैं, वापस से उसके लेबर्स भी पे करने हैं। ये AMC में वगैरह नहीं होता, इसके अलग से लेबर्स लगते हैं। उसके बाद में मेंटेनेंस पार्ट्स में ये एक और चीज़ आ जाती है जो कि कॉन्सेट। गाइज ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये स्पेशली जो है ये बजाज के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो बाकी ब्रांड्स का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में कि TVS में क्या प्रॉब्लम्स है, होंडा में क्या प्रॉब्लम्स है। तो बजाज के मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट है ना गाइज, तो ये भी मेंटेनेंस पार्ट्स में आता है, क्योंकि ये 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देगा, 2.5 साल में तो ये निकल ही जाएगा। तो अभी इस गाड़ी का भी ये जा चुका है, तो ये आ गया मेंटेनेंस पार्ट में। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारा ये ऑयल सील। तो ये भी शायद से जाने ही वाला है, क्योंकि बीच में यहाँ पे ऊपर ऑयल आ रहा है।
तो होप करते हैं कि और थोड़े दिन चल जाए, बारिश तक निकाल दे, उसके बाद में करवा लेंगे हम लोग रिपेयर। तो ये भी आता है मेंटेनेंस कॉस्ट में, क्योंकि अगर समझो ये भी ना आपके 2 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारी नई बाइक्स होती है, उनमें 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, 2 साल के बाद ये यहाँ से ऑयल निकलना लग, तो 2 साल के बाद में यहाँ से ऑयल निकलने लग जाता है। तो ये भी आ गया मेंटेनेंस में। तो उसके साथ गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गाड़ी जब आप लेते हो ना, तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रेक पैड्स हो गए, वो 10,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं। ये जो टायर होता है ना गाइज, तो ये होता है, कुछ टायर्स 30,000 किलोमीटर चल जाते हैं, कुछ 15,000 चल जाते हैं। हर मतलब आपके बाइक के अकॉर्डिंग होता है, आपके बाइक की पावर कम होगी तो ज़्यादा टायर चलेगा ऐसा। तो अगर आप इसका टायर चेंज करवाते हो तो कॉस्ट करता है अराउंड 3,500 पीछे का टायर, और आगे का टायर कुछ तो 2,500 से स्टार्टिंग है शायद से। तो अब तक तो हम लोग ने किया नहीं है टायर चेंज इसका, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें होती है। तो मोटा मोटी आइडिया चला लो कि अगर आप इसे थोड़ा फास्ट वगैरह चलाते हो तो एक टायर जो है आपका वो 3 साल ही चलेगा। और फ्रंट की भी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फ्रंट में तो लाइनिंग बाकी है, बट पीछे का अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से गायब हो चुका है, टकला होने लग गया है टायर। तो यही एक सीन था ये गाड़ी के साथ। तो गाइज आपको लग रहा होगा कि सर्विस कॉस्ट इतनी है तो बाइक ले लेते, तो सर्विस कॉस्ट मतलब आपको दिखाई जाती है कुछ और, मतलब फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस। पहले 2 साल में बाइक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती आपको, 2 साल 2.5 साल होने के बाद तीसरे साल से बाइक में प्रॉब्लम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। ऑयल लीक होने लगता है सस्पेंशन से, फ्रंट के पीछे का सस्पेंशन खराब होता है, टायर खराब होता है। तो ये सब आपको मेंटेन करवाना पड़ता है, ये सब मेंटेनेंस होता है गाड़ी का। तो उसके अलावा भी अनएक्सपेक्टेडली भी काफ़ी सारी चीज़ें खराब होती है। तो अभी BS6 में काफ़ी सारे सेंसर्स है, तो बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना इसका बैटरी के साइड में एक रिले आता है स्टार्टर वाला, जो कि 550 के अराउंड आ जाता है। तो वो भी इसका नया डला हुआ है, वो तो हम लोग ने शायद से गाड़ी लेने के 2 महीने बाद ही ख़राब हो गया था, तो उसको हम लोग ने चेंज करवाया, तो वो 550 का आया था, कुछ इस साइड में है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थ्रोटल बॉडी दिखेगी आपको, तो उसमें एक TPS सेंसर होता है, वो भी कुछ 500 रुपीज़ का है, तो वो भी हम लोग को चेंज करवाना पड़ा था। तो ये सब मेंटेनेंस होता है गाइस, जो चीज़ें खराब होती है वो मेंटेनेंस में जाती है, वो आपको जेब से डालनी पड़ती है। तो जब आप कोई स्पोर्ट्स बाइक वगैरह लेते हो तो उसमें फ्यूल पम्प के रिलेज वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं गाइस। तो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो अभी कर देते इसका इग्निशन ऑन। तो इसकी पार्किंग लाइट अगर आप देखोगे ना गाइस, तो यहाँ से ये देखो, तो यहाँ से ये इतनी बंद हो चुकी है। तो अभी इसको हमें अगर वारंटी में हुआ तो ठीक है, वरना खुद के पैसे डालने पड़ेंगे। और ये गाइस सस्ता नहीं है, 1300 से 1400 रुपये का ये वाला यूनिट पूरा, क्योंकि बल्ब वगैरह रिपेयर नहीं होते, नया ही डालेगा। तो ये भी जाएगा मेंटेनेंस में, क्योंकि खर्चा होने वाला है अभी मोटा, अगर ये वारंटी में नहीं होता। वैसे तो बाइक शोरूम से ही सर्विस हो रही है, तो वारंटी में होना चाहिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा आपको, आने वाले टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो उसी के साथ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह भी बंद हो जाती है। तो ये सब मेंटेनेंस में आता है गाइस, तो ये सब आपको अपने जेब से लगाना पड़ता है। तो ये होता है बाइक का मेंटेनेंस। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और भी कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो और भी बता देता हूँ। तो इन नंबर प्लेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की होती है गाइस, तो बच्चे लोग इसे फोल्ड वगैरह कर देते, तो हम लोग ने इस पर फ्रेम लगाया ताकि नंबर प्लेट बेंड ना हो, क्योंकि इसके आगे की नंबर प्लेट ना बच्चों ने बेंड कर दी थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा, तो ये बेंड हम लोग ने सीधा करवा के फिर फ्रेम्स डाले डर के, क्योंकि पूरी नंबर प्लेट ही ना तोड़ दे। तो फ्रेम्स डली थी कुछ तो 150 रुपये की, और अगर नंबर प्लेट टूटती तो फिर 400-600 का फटका लग जाता। तो उसी के साथ गाइस कि ये सीट कवर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से इसमें छोटा सा क्रैक गया था, तो बच्चों ने पूरा फाड़ दिया। तो ये सब खर्चे होते हैं गाइस। तो ये भी लगा था हम लोग का 350 के आसपास सीट कवर लगा था इसका। तो ये स्विच कवर्स वगैरह, चेन ल्यूब, बाइक में एक्सेसरीज वगैरह लगती है। कहीं पे पेंट निकल रहा है गाड़ी का, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि इस बाइक में थोड़ा सा पेंट का, इंजन पेंट का प्रॉब्लम आया था, तो यहाँ पे हम लोग ने इसे पेंट किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, तो आते रहते हैं मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको आपको टाइम टू टाइम फिक्स करवाना पड़ता है, मेंटेन करवाना पड़ता है, वरना फिर वो आगे चल के बड़ी दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्विस कॉस्ट अलग है और मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है। तो मोटा मोटी आप समझ लो कि आपको 2 साल तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली मेंटेनेंस करवाने की गाड़ी की, बट आपको फिर भी बीच में वो गाड़ी पहले साल में भी 1000-2000 खर्चा करवा देगी ऐसी, मतलब कोई सेंसर वगैरह फेल हो गया तो वो सब बात की बात है। अगर होता है तो वो आपको अपनी जेब से ही करना पड़ता है, क्योंकि शोरूम वाले उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो आई होप आप समझ गए होंगे सर्विस कॉस्ट क्या होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी तगड़ी है इस गाड़ी की भी। लोग बोलते हैं KTM से थोड़ा कम है, लेकिन KTM से कम भी नहीं है गाइज, तो है उसी बराबर में है। स्पोर्ट्स बाइक R15 ये हो गई, ड्यूक हो गई, मतलब इन सब बाइक्स के मतलब जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब भी होते हैं, कॉन्सेट वगैरह। तो यही था वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह होगी तो इंस्टाग्राम पे बेझिझक DM कर सकते हो।
और काफ़ी लोग गाइज इंस्टाग्राम आईडी कमेंट्स में मांगते हैं गाइज, डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, पड़ी हुई है वहाँ पे, सीधी लिंक है, टैप करोगे पहुँच जाओगे। सो करते हैं आज का ब्लॉग यही बैंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।